जय हिंद। जैसा कि थंबनेल से क्लियर हो गया है, साफ हो गया है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वन शॉट वीडियो पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। और जिसकी जो एक्सरसाइज होगी वो आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना और उसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं। चलिए, पहला हमें जो ग्रामर है हमारी इंग्लिश ग्रामर, उसमें पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सभी कराऊंगा मैं। पूरा पहला लेक्चर है लेक्चर 1, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। फिर दूसरे लेक्चर में सिंथेसिस कराऊंगा। सिंथेसिस से बड़ा करते हैं थोड़ा सा। कंटेंट्स है ग्रामर, पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद सिंथेसिस, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन और फिर सिंटैक्स। आइडियम फ्रेज याद कराऊंगा और फिगर ऑफ स्पीच भी समझाऊंगा। एंड इसके बाद है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो कि वोकैबुलरी में आते हैं। ये पहले हम इन्हें करेंगे वन शॉट वीडियो में, डायरेक्ट नरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन 1। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। चल जान लेते हैं इसमें क्या है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट में स्पीच कैसे होती है, इनडायरेक्ट में क्या होता है। वैसे साधारण भाषा में कहा जाए तो डायरेक्ट है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वीडियो को लाइक करना, आपने किसी और से कहा या अपने दोस्त से कहा कि उस यूट्यूबर ने कहा कि वीडियो को लाइक कर देना, तो ये सब क्या है, आपने अपनी भाषा में अलग कहा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। यानी कि जो हम किसी और कोई और कहता है और उसे हम अपनी भाषा में कुछ और कहते हैं, यानी कि उसी बात को अलग तरीके से कहते हैं, वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्टली तो ये जो कि हमारे जो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इतना ही है। जैसे शेक्सपियर ने कहा है, इट इज़ ए काइंड ऑफ ए गुड डीड टू से वेल। इट इज़ ए काइंड, यह एक प्रकार है, ऑफ गुड डील, गुड डीड यानी एक प्रकार से कहने का एक अच्छा प्रकार है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बात करने का या कहने का अच्छा प्रकार है, ये शेक्सपियर ने कहा, विलियम शेक्सपियर। अंग्रेजी भाषा के सही और अच्छे ज्ञान के लिए डायरेक्ट स्पीच तथा इनडायरेक्ट स्पीच को उचित रूप से समझना जानना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति की जो किसी भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई, जैसा कि मैंने बताया वैसा ही है, किसी भी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को दो तरीके से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा जा सकता है। देखिए, ये पहला है डायरेक्ट नरेशन। ये सब किताब से पूरा समझाएगा कि डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, कैसे बनाते हैं, ये सब पूरा बेसिक जीरो से। पहला डायरेक्ट स्पीच नरेशन, इसके अंतर्गत वक्ता कहने वाला की बात को जैसे कि तैसा अर्थात उसके ही शब्दों में रख देते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच है, जैसे कि ही सैड, उसने कहा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो उसने कहा इन्वर्टेड कॉमा में, उसने कहा ये लिख दिया पहले वर्ब। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। तो जो आई एम प्लेइंग है, मैं खेल रहा हूँ, ये रिपोर्टिंग वर्ब सब स्पीच हमें बता रही है। तो ये डायरेक्ट नरेशन है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जा रहा है डायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, इसमें हम अपने अथवा किसी अन्य व्यक्ति के शब्दों को अपने शब्दों में रखते हैं। जैसे ही सैड दैट ही वाज प्लेइंग, उसने कहा कि वह खेल रहा है, तो मैं खेल रहा हूँ और मैं वह खेल रहा था, जहाँ मैं पास्ट में चला गया इसलिए खेल रहा था। उसने कहा कि हम बाद में आके किसी से कहते हैं ना, तो ही सैड दैट ही वाज प्लेइंग, वह कहता है कि वह खेल रहा था। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है, उसके द्वारा कही गई बात को हमने इनडायरेक्टली दूसरे से कह दिया, अलग से दूसरे से अपनी बना के दूसरे से कह दिया। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि बात को परोक्ष रूप से कहने के लिए पर्सन, जेंडर, वर्ब व कुछ अन्य शब्द बदलने पड़ते हैं। पर्सन बदल सकता है, जैसे कि यहाँ पर आई एम प्लेइंग था तो यहाँ ही हो गया, आई के साथ ही, मतलब इनडायरेक्ट में। वर्ब चेंज हो गई, उसमें एम था यहाँ वाज हो गई, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसका पास्ट कंटिन्यूस हो गया। तो ये वर्ब में, जेंडर में, पर्सन में चेंज हुआ। संकेत क्या है, डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन सेंटेंस के दो भाग हैं, कौन से हैं देखें, रिपोर्टिंग वर्ब और या फिर रिपोर्टिंग पार्ट।
रिपोर्टिंग वर्ब संकेत है। डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस में दो भाग होते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग पार्ट, दूसरा क्या है रिपोर्टेड स्पीच। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग पार्ट जो रिपोर्ट कर रहा है, जो बता रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच जिसमें वो बात कही गई है। नंबर 1, जो भाग इन्वर्टेड कॉमास द्वारा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट को बता रहा है, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के द्वारा चिन्हित उद्धरण चिन्हों, जैसे हिंदी कहते हैं उद्धरण और इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। ये रिपोर्टिंग पार्ट है जो रिपोर्ट कर रहा है, उसने कहा ही सैड आई एम प्लेइंग। तो यहाँ पर जो ही सैड है, ये वाला ही सैड ये बता रहा है हमें, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाली, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। देखिए आगे पढ़ते हैं हम इसे। जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के उद्धरण से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और सेंटेंस का जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, सेंटेंस का जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे ही सैड यू आर ए गुड सिंगर, तो उसने कहा तुम एक अच्छे सिंगर हो। तो इस वाक्य में जो ही सैड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसने कहा। इन्वर्टेड, सीधी सिंपल बात है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर है इन्वर्टेड कॉमा के वो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच है। अब ही, इस वाक्य में ही सैड रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट है, क्योंकि यह इन्वर्टेड कॉमा से पृथक है, जबकि यू आर ए गुड सिंगर रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि यह स्पीकर का कथन है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। रिपोर्टिंग वर्ब जिस फाइनाइट वर्ब से वक्ता की बात को आरंभ करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है जिस फाइनाइट वर्ब से जो वक्ता की बात आरंभ हो करती हैं या आरंभ हो रही है, वह रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टिंग पार्ट है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच वक्ता स्पीकर द्वारा जो बात कही जाती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन के इन दोनों भागों में घनिष्ठ संबंध होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया टेंस में परिवर्तन होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या आती है हमारी, जैसे ही सैड, और रिपोर्टेड स्पीच यू आर ए गुड सिंगर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर था वो तो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। उसने ये लाइन कह दी कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो टेंस है या फिर जो उसका वाक्य परिवर्तन है वो किया जाता है। टेंस में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, पहला नियम क्या है, टेंस में परिवर्तन। पहला टेंस में परिवर्तन, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, पहली बात। रिपोर्टिंग वर्ब है जैसे ही सैड यू आर ए गुड सिंगर, तो ही सैड ही रहेगा। अगर सैड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। देखें आगे पढ़ेंगे हम इसे। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, यानी उसे हम फ्यूचर में बना दें या प्रेजेंट में बना दें, ऐसा नहीं। पास्ट में होगा, पास्ट में रहेगा। फ्यूचर में, अगर प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब रिपोर्टिंग वर्ब का के बाद प्रयुक्त कॉमा व इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा हैं वे हटा दिए जाते हैं इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, हटा दीजिए। उनके स्थान पर उचित कंजक्शन, उनके स्थान पर उचित कंजक्शन, जो संयोजक जोड़ने वाला दो वाक्य बन जाते हैं ना, ही सैड यू आर ए गुड सिंगर, तो ही सैड अलग है, यू आर ए गुड सिंगर अलग है। तो ही सैड और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन लगाना पड़े। अब कंजक्शन कौन कौन से होते हैं वो अलग अलग आगे जानेंगे। पहला कंजक्शन लगा दिया जाता है, इस बात को समझें। कंजक्शन के बाद आने वाला पहला शब्द आई व प्रोनाउन को छोड़कर स्मॉल लेटर से जाता है। आई और प्रोनाउन को छोड़कर स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं जितने शब्द आते हैं। आई व प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन प्रॉपर नाउन, यानी कि जिस किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन किसी का नाम, राम श्याम घनश्याम, तो ये सब कैपिटल लेटर में। और जितने भी हमारे जो प्रोनाउन है जैसे ही सी इट दे, ये सारे लिखे जाएंगे स्मॉल लेटर में। जब परंतु यहाँ पर आई जो है वो भी प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, तो उसे पर हम इसमें नहीं लिखेंगे, उसे मतलब फर्स्ट पर्सन का, उसे हम
कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे आई को, ये अपवाद है आई, ऐसा समझें। और प्रॉपर नाउन को फिर तो लिखेंगे, किसी के नाम है तो उसे कैपिटल लेटर में। ये छोटी छोटी बातें हैं इसकी ध्यान देने की। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे ये अगली लाइन लिखी है ऐसी, यदि रिपोर्टिंग टेंस प्रेजेंट या वो फ्यूचर में हो, यानी कि रिपोर्टिंग टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, जैसे ही सेड लगा है यहाँ पे, ये वाला ही सेड, ये वाला ही सेड है, ही सेड यू आर ए गुड सिंगर। यहाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ध्यान दें दोबारा से, ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये कह रहा है, अगर जी अभी तो यहाँ पर सैड है यानी कि पास्ट में है, यही सैड उसने कहा था यानी पास्ट में। और यहाँ पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलता। रिपोर्टेड वर्ब बोले या फिर रिपोर्टेड स्पीच बोले, उसका टेंस नहीं बदलेगा। यानी कि ये अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में तो रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यानी जो अंदर वाला वाक्य है, अभी हमने कर दिया ही सैड यू आर ए गुड सिंगर, तो ही सैड दैट ही वाज ए, जो आर की जगह ही वाज आ जाएगा, आर की जगह वाज ए गुड सिंगर। यानी पास्ट प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में इज आर एम का प्रयोग है तो आर वाज वर कर दिया, तो और यू को हटाकर ही कर दिया सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये बेसिक नियम है। अगला देखें इसके बाद, इसके बाद है उदाहरण दिए गए हैं। जैसे क्या होगा, जैसे पहला उदाहरण है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है ही सेज, उसने कहा, वह कहता है, ही सेज एस या ई एस आ रही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। रिपोर्टेड वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड वर्ब है। कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, रिपोर्टिंग आई एन जी आता है, इसमें रिपोर्टेड यानी कि सेकंड फॉर्म ई, रिपोर्टेड आर ई पी ओ आर टी ई डी आता है, ई डी, या फिर रिपोर्टिंग स्पीच बोले, डिफरेंस। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग स्पीच। अब वो कह रहा है इसमें कि डायरेक्ट है इसका, आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज, मैं हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम कर रहा हूँ इन दिनों। आई एम वर्किंग हार्ड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। तो हम इसे इनडायरेक्ट कैसे बदलें, उसने ही सेज, वह कहता है कि आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज, तो ही सेज दैट, जो कि जिसका टेंस नहीं बदला, और ये अंदर वाला वाक्य भी नहीं बदलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट में, जो कि पहला नियम यही है। ही सेज दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज, इज़ आ गया, परंतु ये जो इसका ये जो करता है आई है यहाँ पे, उसे ही में बदल दिया सब्जेक्ट के अनुसार। ही सेज, वह कहता है, ही इज़ वर्किंग, और दूसरे से हम कह रहे हैं ही इज़ वर्किंग हार्ड दिस डे, वह कठिन परिश्रम कर रहा है इन दिनों। तो बस केवल इसका वर्ब नहीं बदलेगी, यानी इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है एच वी, वो नहीं बदलेगी, मतलब वो बदल जाएगी, आई एम से इज हो गया है। और ये पास्ट में नहीं होगा, ये प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में, तो इज एम आर प्रेजेंट के वाक्य, और ही बदल गया इसके अनुसार। अगला देखें, डायरेक्ट ही विल से, वह कहेगा टू मी, मुझसे कहेगा, यानी ही विल से जो फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गई। वो पहला नियम क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा से पहले, तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो बदली नहीं जाएगी, उसका टेंस बदला नहीं जाएगा। यानी अभी कर दिया था इज एम आर था तो बाज वर कर दिया, ऐसा नहीं किया जाएगा, उसी टेंस में वो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी। उसका सब्जेक्ट, उसका जो करता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदल जाएगा। जब ही है और यहाँ आई है तो ही कर दिया जाएगा। ये देखें, ये वाला ही विल से, वह कहेगा मुझसे, आई हैव बीन वेरी अनकम्फर्टेबल, वेरी अनकम्फर्टेबल यानी कि अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो ही विल टेल मी, यानी वह मुझसे, उसने मुझसे कहा, वह मुझसे कहेगा। ही विल टेल मी दैट, जो सेज टू को टेल में बदल दिया, मी दैट कि ही हैज़ बीन वेरी अनकम्फर्टेबल, वह बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो हैज़ बीन है वो भी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसी के रूप में आई है, हैज़ बीन।
हैव बीन का प्रयोग, तो आई हैव बीन वेरी अनकंफर्टेबल, तो ही हैज़ बीन, ही के अनुसार हैज़ आ गया, आई के अनुसार हैव है। ये आई कभी कभार तो प्लूरल है, कभी कभार सिंगुलर है, यानी कि आई के संग बाज का प्रयोग है, आई के संग हैव का प्रयोग है, तो हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, और हैज़ बाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो आई थोड़ा अपवाद में रहता है, कन्फ्यूजन है आई में। ठीक है, तो ही विल टेल मी दैट ही हैज़ बीन, तो ही हैज़ बीन आ गया यहाँ पे, ही हैज़ बीन वेरी अनकंफर्टेबल, ही हैज़ आ गया, बस ये ध्यान रखें। प्रेजेंट फ्यूचर में जो रिपोर्टिंग वर्ब थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ रिपोर्टेड स्पीच में, बस टेंस थोड़ा बदल गया और उसका नाउन है करता है वो बदल गया। अगला है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेड टू अर्थात पास्ट टेंस है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, इम्पोर्टेंट बहुत बेसिक था हाई स्कूल लेवल का, ये इंटरमीडिएट का है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू अर्थात पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सेड टू, पास्ट टेंस है, सेड टू क्या है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है, टू सेड टू को टोल्ड में बदल देती हैं जब इसके पश्चात नाउन या प्रोनाउन रखा हुआ है और रिपोर्टेड वर्ब को भी आगे विस्तृत रूप में बताए गए नियमों के अनुसार पास्ट में बदल देते हैं। जो आगे नियम बताए जाएंगे उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाएगा। पहला देखो डायरेक्ट है, सीधे सीधे कराते हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। पहले इसमें असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और इम्परेटिव है, तो इसमें 5 प्रकार पूरे हैं। तो अब अभी हमारा असर्टिव बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बेसिक नियम है ये। पहला नियम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू होता है तो उसे टोल्ड में बदल देते हैं। इसके पश्चात प्रोनाउन या नाम रखा जाता है इसलिए टोल्ड में बदल जाता है। सेड टू होगा, सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू हिम, उसने तुमसे यू, उसने तुमसे कहा, तो ऐसे अलग अलग है। ही सेड टू हिज फादर, यानी उसने उसके पिता से कहा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो टू मी यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा। जैसे तो पहला है इसका डायरेक्ट है, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, द कंडीशन ऑफ योर फादर इज सीरियस, तुम्हारे पिता की कंडीशन सीरियस है। तो डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, जो सेड टू है वो किस में बदले, टोल्ड में, जो हमारे इनडायरेक्ट नरेशन में। टोल्ड मी दैट, यानी कंजक्शन जो इन्वर्टेड कॉम है उसकी जगह दैट आ गया। द कंडीशन ऑफ माई फादर, तो कंडीशन ऑफ योर फादर था तो योर की जगह क्या होगा, मी के हिसाब से, जो मी है उसके हिसाब से माई, यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट माने या फिर ऑब्जेक्ट माने उसके अनुसार योर फादर इज सीरियस करना तो माई हो गया यहाँ पर, फादर वाज सीरियस। अब दूसरा देखें, मीरा सेड टू हर मदर, मीरा ने उसकी माता से, अपनी माता से कहा, सेड टू हर मदर, आई विजिटेड माई अंकल यस्टरडे, आई माने मैंने, विजिटेड माने देखा, माई अंकल यस्टरडे, मैंने अपने चाचा को देखा यस्टरडे कल। तो आई मीरा सेड टू, ये सेड टू में है तो टोल्ड में बदलेगा पहला नियम। और ये इन्वर्टेड कॉमा है तो यहाँ पर दैट आ गया। और आई की जगह क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो आई को सब्जेक्ट के अनुसार जो यहाँ पर जो करता है फर्स्ट, जो यहाँ करता है वो उसके अनुसार बदल जाएगा। सी हो गया, यानी कि आई की जगह सी, जो मीरा लड़की है। विजिटेड माई अंकल यस्टरडे, विजिटेड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, विजिटेड माई अंकल यस्टरडे, तो पास्ट इंडेफिनिट का वैसे करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो सीधे सीधे जो नियम दिए गए हैं वैसे आगे इसके टेंस को भी समझाएगा। प्रेजेंट का किस में बदला जाएगा, पास्ट का किस में बदल, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस में बदलेंगे। तो अलग अलग नियम है वो आगे सीखेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नियम 4 का इसका अपवाद क्या देगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है परंतु रिपोर्टेड स्पीच है कोई सर्वमान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ या आदत है, हैबिचुअल फैक्ट है या कहावत जो प्रोवर्ब है या वो है प्रकट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तन नहीं किया है। अभी क्या कर रहे थे हम, जो सेड टू आया तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल रहे थे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी कि सेज टू है या फिर फ्यूचर में है, विल से है, तो हम उसे रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसे बदल नहीं रहे थे। अब क्या कह दिया इसने, रिपोर्टेड इस पास्ट टेंस में हो यानी सेड टू है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। रिपोर्टिंग स्पीच है या फिर हमारा जो उसकी आदत है किसी की, जैसे कुत्ते भौंकते हैं और बहुत सारी आदत हो सकती है जानवरों की या फिर आदमियों की, और
इसमें जो प्रोवर्ब है यानी कहावत है वो भी रखी जा सकती हैं। तो जी अगर ऐसी हो तो रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलेंगे, अगर ये सब तीन चीज़ें अगर रिपोर्टेड स्पीच रखी हुई हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट है ही सैड, उसने कहा, यानी वह कहता है, वह उसने कहा। पास्ट में ही सैड द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। वैसे पूरी तरह से गोल नहीं, अंडाकार है, पर चलो ये एक प्रोवर्ब यानी कि ट्रुथ है, पृथ्वी गोल है, तो इसे बदला नहीं जाएगा। तो ही सेड दैट ही अर्थ इज राउंड, तो उसने जो रिपोर्टेड स्पीच ऐसा ही कैसा रख दिया, कोई चेंज नहीं। इन्वर्टेड कॉमा को बस दैट में बदलना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा है वो दैट में बदल दिया है। अगला देखें, यू सेड, तुमने कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है, अच्छा गुण है, अच्छा व्यवहार है पॉलिसी। यू सेड, तुम कहते हैं, तुम कहते हो दैट कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी का अच्छा गुण है। तो ये सब ऐसा ही ऐसा रख दिए, प्रोवर्ब है या फिर जो हमारी हैबिचुअल या प्रोवर्ब कहेंगे इसे। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ द अर्थ इज राउंड, ये प्रोवर्ब है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है, तो भी ऐसा ही रहेगा। अगला 5 नंबर देख, जो अगला रूल है उसे 5 रूल वो देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने के नियम। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये सब टेंस है, ये कैसे बदले जाएंगे। जबकि हमारी ये कंडीशन तो यही रहेगी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो पास्ट सेट टू में रहेगी, यानी पास्ट में रहेगा, तभी रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा। अब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस आ जाए तो वो किस किस में बदले जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में बदला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में बदला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो किस में बदला जाएगा, तो ये बताएंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलकर पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, पहला बता दिया इसने बहुत ही आसानी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ तो हमारा एस आई एस लगा है, क्योंकि वर्ब प्लूरल होती हैं उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस आई एस लगाते हैं। तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है, ही सी है, या फिर जो नाउन है जैसे वह, राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, तो इसके लिए एस आई एस लग जाएगा वर्ब में। और जो नेगेटिव आया या इंडेरोगेट है उसमें डू डज लग जाएगा, वो तो आपको बेसिक पता है। खैर चलो बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं, ये पहला नियम याद रखें। जैसे ही हरी सैड, हरी ने कहा, हरी सैड टू मी आई गो देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। तो हरी सैड टू, तो जिस सैड टू है जो वर्ब है वो पहले से पास्ट में है तो टोल्ड में बदल जाएगी, सिंपल है। सैड टू वो टोल्ड में, सेज टू वो टेल्स, टेल्स में। सेज टू है ऐसे वाई है, सेज टू तो टेल्स में, और से टू है तो टेल में, टी डबल एल, तो ये टोल्ड में, सैड टू को टोल्ड में। हरी टोल्ड मी दैट, कहा उसने कि ही वेंट देयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई गो देयर, यानी ऐसे ही एस तो लगे ना, जो यहाँ पर आई प्लूरल माना जाता है, कभी कभी आई सिंगुलर माना जाता है, वैसे आई ज़्यादातर प्लूरल भी रहता है, जो कि हैव, हैज़ का प्रयोग नहीं होता, हैव का प्रयोग होता है। और बाद वर्ब में बाद का प्रयोग हो जाता है, यहाँ अपवाद दिखाता है आई। तो आई गो देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो ही वेंट देयर, वह वहाँ जा रहा है, जा रहा था, जाता था, ऐसा मतलब वेंट देयर, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। अगला रूल देखें, जो ये नंबर है 5 रूल में, पहला नंबर ये है, फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट, इसे जरूर याद रखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, इज एम आर लग जाएगा, और वर्ब क्या एन जी लग जाएगी। एग्जाम्पल है क्या है, द डायरेक्ट है, द फ्रूट सेलर यानी कि फल विक्रेता कहता है, फल विक्रेता ने कहा, सैड 30 मैंगोज आर सेलिंग 40 रुपये पर किलो, ये मैंगो बिक रहे हैं 40 रुपया किलो, यानी 40 रुपया किलो ये आम बिक रहे हैं। तो फ्रूट सेलर ने कहा है ये बात, तो आर है प्रेजेंट कंटिन्यूस, सेलिंग आ रहा है, आर सेलिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो हम सिंपल बताया कि मैंगोज है, ऐसे आई एस लगाया तो बर आना चाहिए, तो आर है तो बर सेलिंग 40, तो जहाँ पर क्या चेंज है, तो द फ्रूट सेलर सेट दैट, सेट टू तो है नहीं, सेट दैट आएगा ओनली, सेट टू होगा तो टोल्ड में बदला जाएगा। said that, fruit seller said that those mangoes were selling 40 रुपये पर किलो। अगला देखें, रवि सेड टू हर, रवि ने उससे कहा, यहाँ पर सेड टू आ गया, यानी कि जो उसका जो सुनने वाला करता, जो सुनने वाला ऑब्जेक्ट है वो उपस्थित है, तो सेड टू आएगा, सिंपल है, सेड टू आ गया। तो रवि सेड टू हर, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ रनिंग्स कैट्स एंड डॉग, यानी कि वो इट इज़ रनिंग यानी कि बिल्ली और कुत्ते
दौड़ रहे हैं बिल्ली और कुत्ते। इट इज़ रेनिंग, यहाँ इज़ रेनिंग है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इससे पता चल रहा है हमें। वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए गए इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और हमारा जो नियम है वो कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस। शर्त क्या होगी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेड टू होगा या सैड होगा, पास्ट में रहेगी। तो जहाँ सेड टू है या सैड है, सेड टू है अभी तो टोल्ड हर दैट इट वाज रेनिंग कैट्स, यानी बाद आ गया और सब ऐसा ही। अब चलते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, हैज़ हैव का प्रयोग होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। और पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, यानी हैड का प्रयोग हो जाएगा और थर्ड फॉर्म वैसी रहेगी। यानी वर्ब के मामले में बस हमें विचार नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, यानी हैज़ हैव दिया है तो हैड में ओनली चेंज चाहिए है इसमें। तो डायरेक्ट क्या है, जैसे अनिल सैड, अनिल ने कहा सतीश हैज़ स्टॉप द लास्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट। अनिल सैड, अनिल कहता है, अनिल ने कहा सतीश है स्टॉप्ड, टॉप्ड, टॉप्ड यानी कि सर्वोच्च है, यानी कि प्रथम है द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट। सक्सेसफुल कैंडिडेटों की लिस्ट में सतीश पहले नंबर पर है। ये किसने कहा, अनिल कहता है, अनिल ने कहा। तो इसे जो हैज़ टॉप्ड है यहाँ पर, तो हैज़ यानी परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, और टॉप्ड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अब पहला ये नियम क्या है हमारा तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, जो दिया गया पास्ट परफेक्ट केवल उसकी जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है बदलनी है। तो अनिल सेड दैट सतीश हैड, हैड आ गया, हैज़ की जगह हैड स्टॉप्ड, यहाँ देखिए हैड आ गया, यहाँ हैज़ था हैड स्टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट। अगला देखें, राम सेड, राम ने कहा आई हैव डन माई बेस्ट, मैं अपना अच्छा दूंगा यानी मैं अच्छा करूंगा, आई हैव डन माई बेस्ट। तो राम सेड, राम कहता है, सेड दैट की ही हैड डन हिज बेस्ट। तो यहाँ पर हैव था, यहाँ पर हैड हो गया। जो आई था उसके साथ तो फ्यूचर जो जो प्लूरल वर्ब आएगी हैव, हेल्पिंग वर्ब। परंतु यहाँ ही यानी ही को बदला जाएगा राम के अनुसार, ही को राम के अनुसार बदले, जो सब्जेक्ट करता है वो राम के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो ही आ गया यहाँ पर, ही हैड डन दिस, डन हिज बेस्ट, तो वह अपना अच्छा करेगा, सर्वोच्च करेगा, अच्छा करेगा। चौथा नियम देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब यानी कि जो हमारे हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा और उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी वर्ब में, और सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। सिंस फॉर यानी कि निश्चित और अनिश्चित समय बताने के लिए, निश्चित समय सिंस बताता है, अनिश्चित समय फॉर बताता है। जैसे कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ मैं, तो 2 घंटे क्या है, दो अनिश्चित है, 2 घंटे कौन सी, और मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ ऐसा कुछ कह दूँ तो निश्चित हो गया कि 8 बजे से, हाँ सुबह के 8 बजे से पढ़ रहा। तो ये निश्चित अनिश्चित का सिस्टम भी अलग चलता है, टेंसों में हम समझेंगे। पहले हम ये डी पॉइंट देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं, ये नियम है पहला। प्रेजेंट परफेक्ट होगा कंटिन्यूस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। देखा, द क्लर्क सेड, क्लर्क कहता, क्लर्क ने कहा मिस्टर वर्मा हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर आ गया, देखिए फॉर आ गया, फॉर 3 days। मिस्टर वर्मा चुके हैं यानी कि रहे हैं, रहा रही है तो आता है, पर समय भी दिया जाता है इसमें, रही है तो प्रेजेंट पर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी है। पर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस समय, टाइम भी होगा कि 3 दिनों से बीमार हैं, फीवर से तड़प रहे हैं, यानी सफरिंग फॉर फीवर। तो यहाँ पर जो हैज़ बीन है उसे सिंपल बस हेड में कर देना है, हैज़ है वहाँ हेड लगा देंगे, और द क्लर्क से और सब ऐसा ही रहेगा। तो क्लर्क सेड दैट मिस्टर वर्मा हैड बीन, बस ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। अगला देखें, मोहन सैड आई, ये वाला है, मोहन सैड आई हैव बीन ट्राइंग दिस क्वेश्चन फॉर 3 days, 3 hour। मोहन ने कहा आई हैव बीन, कोशिश कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने की, फॉर 3 hours यानी 3 घंटों से इस क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ फॉर 3 hour है, यानी कि कौन से 3 hour, 3 घंटों से कर रहा है, कौन से दिन के, शाम के, कौन से 3 घंटे। तो ये क्या है, ये जो फॉर 3 hours हैं, ये अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस। तो फिर मोहन सेड, यहाँ पर हैड, हैज़ की जगह हैड, वो हैव की जगह हैड कर देना है बस, यहाँ पर हैड हो गया ये वाला। तो हैड तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चलना है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है, और जो वर्ब है हमारी
ING फॉर्म रहेगी, सिंस या फॉर तो वैसे रहेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। तो मोहन सेड दैट ही हैड बीन ट्राइंग दिस दैट क्वेश्चन, दैट आगे दिस की जगह दैट, इसकी भी एक अलग टेबल है, दिस का दैट, दीज का दोज, हैंस का थैंस, सो का दैट, सो का बिफोर, दस का सो, टी एच 10 यानी इसलिए सो, ऐसी की अलग टेबल है, वो भी आगे बताई जाएगी। तो मोहन सेड दैट ही हैड बीन ट्राइंग दैट क्वेश्चन फॉर 3 आवर, 3 घंटों से कोशिश कर रहा है। तो हमने ये अपनी बात में अपने शब्दों में कह दिया उस बात को। अगली जो ई पॉइंट है वो इसमें आया नहीं है। अगले ई पॉइंट है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट क्या है जी, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, वो इसमें खिंच नहीं पाया फोटो। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, ये ध्यान रखें। पास्ट इंडेफिनिट का तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है वैसे ही बता देता हूँ मैं। जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा तो डिड आ जाएगी। और जो क्या शब्द पहले लगा तो डिड पहले आ जाएगी, बीच में नॉट लगाए तो डिड नॉट हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो बाट डिड नॉट, बाट डिड, जो सेंटेंस है उसे लिख दिया जाएगा। यानी कि पास्ट जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव डिड आती है, और जो हमारी जो असर्टिव है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। अब वो कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि हमें सिंपल बता, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड लगा हुआ है तो उसे हम हेड कर देंगे, HAD हेड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, सिंपल बस। अगला देखें इसके के बाद, इसमें तो आया नहीं था वो, इसमें एक इनडायरेक्ट दे दिया है, देखिए हेड, हेड लग, अगर वहाँ पर होगा सेकंड फॉर्म होगी सो, SW, सी की सेकंड फॉर्म यहीं से देख लेते हैं, सीन लिखा हुआ है, SEEN लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। तो सौ हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो मोहन सेड दैट, हम इससे डायरेक्ट ही बना सकते हैं, इनडायरेक्ट से अगर नियम बताएं तो। अभी चलो बेसिक नियम को पढ़ते हैं दोबारा से। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हमें केवल इतना याद रखना है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस है हमारा, पास्ट कंटिन्यूस उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूस क्या है, जो बाज बार लग जाएगा, ING फॉर्म लग जाएगी, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, इज एम आर बाज बार, इज एम आर लगता है, ING लगती है। पास्ट कंटिन्यूस में बाज बार ING, सिंपल। तो ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वॉज प्लेइंग द पुअर, आई वॉज हेल्पिंग द पुअर, यानी कि वो उसने मुझसे कहा कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ। तो दा पुअर है, यहाँ गरीब लोग हैं, ओनली गरीब नहीं, गरीब लोग। दा पुअर के आगे अगर दा लग जाए, आर्टिकल लग जाए, तो ये एक पूरी जाति को, समुदाय को प्रेजेंट कर देता है। तो दा पुअर हो गया गरीब लोग। तो आई वॉज हेल्पिंग द पुअर, तो यहाँ पर बाज हेल्पिंग है, सीधी पता चल रहा है, बाज हेल्पिंग है यानी पास्ट कंटिन्यूस है। और नियम क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा ये, यानी हेड आ जाएगा। और जो कंटिन्यूस यानी हैड बीन हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का तो पास्ट परफेक्ट हो रहा है, परंतु पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए अलग टॉपिक चलेगा, वो बाद में। पहले हम इनडायरेक्ट को ख़त्म करते हैं। पहला जी हम F वाला जो नियम है वो कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि बाज हेल्पिंग ING फॉर्म लगी है तो हैड बीन हो गया, हेल्पिंग और सब वैसा ही रहेगा। ING तो होती है पास्ट कंटिन्यूस में। तो ही टोल्ड मी, सेड टू के स्थान पर टोल्ड आ गया, और जी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आ गया, और जो बाज वर है उसके स्थान पर बाज वर है उसके साथ हेड आ गया, हेड बीन, पास्ट कंटिन्यूस है। अब अगला करते हैं जी। चलो इसमें एक और भी है अभी, ये वाला, राम सेड इट वाज फ्लैशिंग इन द स्काई, राम ने कहा इट वाज फ्लैशिंग, यानी कि चमक रही है, बिजली चमक रही है या फिर प्रकाश हो रहा है, इन द स्काई में फ्लैशिंग चमक रहा है, जो आकाश है वो चमक रहा है। तो इट वाज फ्लैशिंग इन द स्काई, आकाश में बिजली चमक रही है, ऐसा समझें। फ्लैशिंग, तो राम सैड दैट, यहाँ पर सैड है तो सैड टू तो एनी से टोल्ड में बदलेंगे, सैड रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल दिया, सिंपल। इट वाज, इट तो ऐसा ही है, बाज की जगह क्या है, हैड बीन। फ्लैशिंग है वो भी ऐसा ही, इन द स्काई सब कुछ ऐसा ही, बस हमें वर्ब का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन लगाना है, सैड के स्थान सैड टू है तो टोल्ड कर देना, सैड है तो सैड रहने दो।
अगला करते हैं जी पॉइंट। ये बेसिक नियम है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जी पॉइंट है हमारा पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बदल, यानी कि जो ये नियम है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बदला जाता है, क्योंकि हमने इसे यूज कर लिया है पहले। यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट था, हमने पास्ट परफेक्ट कर दिया। पास्ट कंटिन्यूअस था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का क्या होगा, तो इन्हें नहीं बदला जाएगा, ऐसे याद रखें, इन्हें नहीं बदला जाएगा। यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस आते हैं तो उन्हें ऐसा ही रहने दिया जाएगा, केवल सब्जेक्ट बदला जाएगा और उनकी जो जो बदलने वाले जो उसमें वाक्य होते हैं, जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, तो इन्हें बदला जाता है। इनकी अलग सा टेबल है, वो भी याद करेंगे। पहला है डायरेक्ट है, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, आई हैड डन इन बिफोर इट बिफोर 7 o'clock, अब मैं इसे कर दूंगा 7 बजे से पहले, यानी 7 बजे से पहले मैं इसे कर दूंगा। तो यहाँ पर हैड है जो कि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट को शो करता है, और डन यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। डू की डू डिड डन, डन जो डन है वो थर्ड फॉर्म है। तो मोहन टोल्ड, यानी सेड टू को सिंपली टोल्ड में बदल दिया। मी वैसा ही है, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसे लगा दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा दैट हो गया, और आई की जगह यहाँ पर जो आई है, जो आई है ये इसके मोहन के अनुसार ही आ गया, क्योंकि मोहन क्या है, इसमें थर्ड फॉर्म जो थर्ड पर्सन है ही उसके साथ तुलना कर दिया है कि जो जो एक प्रकार से मेल है तो ही, और हैड आया तो हैड डन इट बिफोर 7 o'clock। ओनली बदला क्या गया, वर्ब बदली गई, मतलब उसके जो करता है, यानी कि आई के स्थान पर ही कर दिया, आई को हटाकर डेट लग गया, इन्वर्टेड कॉमा को लगा हटाकर, और यहाँ पर जो और सब ऐसा ही है, ये सेड टू के स्थान पर टोल्ड आ गया। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, जैसे मुकेश, ये वाला है, मुकेश सेड, मुकेश ने कहा, आई हैड बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। यानी कि मोहन ने कहा, आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में, फॉर 3 years, यानी 3 सालों से मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अब फॉर क्यों आ गया, इसकी भी ध्यान रखें, फॉर क्यों आया, क्योंकि 3 year 3 साल, 3 साल क्या है, 2010 से 2000 मतलब 13 तक पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है, 2003 साल पढ़ रहा है, तो 3 साल कोई आधार नहीं है, कोई सी 3 साल हो सकती है। तो ये क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चित है तो फॉर, अनिश्चित होता है 2010 से पढ़ रहा हूँ मैं, तो फिर ये निश्चित है तो सिम्स, तो सिंपल है, फॉर लग जाएगा। तो मुकेश सेड, आई हैड बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 days। तो मुकेश सेड दैट, मुकेश ने कहा, दैट की जैसे सेड दैट, वो इन्वर्टेड कॉमा है उसे हटाकर दैट ले आया कंजक्शन। ही यानी कि आई के स्थान पर मुकेश के अनुसार ही आ गया। हैड बीन रीडिंग ये सब ऐसा ही है, इन दिस कॉलेज फॉर 3, और सब ऐसे ही रहेगा। ये करते हैं, फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने वाली क्रियाओं को उनके पास्ट टेंस फॉर्म में बदल देते हैं। अब देखिए ये एच पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर में भी आ जाते हैं। फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब आ रही है, जैसे विल सेल है, सेल हैव बीन, विल हैव बीन, से विल बी, सेल बी, ऐसे कुछ जो टेंस हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। वो अगर आते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में रहेगी, तभी तो बदला जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। पर रिपोर्टिंग स्पीच में ये टेंस आते हैं तो क्या कहा गया है कि फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने वाली क्रियाओं को उनके टेंस फॉर्म में बदल देते हैं, यानी पास्ट टेंस फॉर्म बदल देते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा। आई शैल गिव यू ए बुक, मैं तुम्हें एक बुक दूंगा। तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक बुक दूंगा। तो यहाँ पर ये क्या है, शैल प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यू टोल्ड मी जो सेड टू के स्थान पर सिंपली टोल्ड आ गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट आ गया। ये सब तो वही है। अब दैट आ गया, और जो सेड है, सेल है, उसके अनुसार पास्ट फॉर्म आ गया। पास्ट फॉर्म में इसकी जो वर्ब है क्या है, सेल का शुरू होता है वैसे तो, परंतु यहाँ वर्ब जो आई है यानी सब्जेक्ट है उसे भी बदला जाएगा। आई यू के अनुसार तो यू आना चाहिए वर्ब सब्जेक्ट पर। अगर यू आएगा तो फिर शुड चलेगा नहीं, तो सेल वी और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है।
SHELL सेल गागी गेम है। और सभी जितने भी नाउन प्रोनाउन रह गए उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और ये पास्ट फॉर्म में भी लागू होता है, यानी कि शुड का प्रयोग भी आई वी के साथ किया जाएगा, वुड का प्रयोग भी। और सभी जितने ही सी इट दे रह गए उनके साथ वुड का प्रयोग किया जाएगा, मोहन राकेश श्याम घनश्याम इन सभी के साथ। परंतु एक कंडीशन ऐसी भी बनती है कि अगर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है सेंटेंस में, टेंस में, तो बदल जाती है ये कंडीशन। उससे पर विचार नहीं करेंगे, पहले हम इधर ही देखते हैं। जो सेल का प्रयोग है शुड होना चाहिए, वैसे सेल का शुड होना चाहिए, पर यहाँ वुड रख दिया। वुड क्यों रख दिया है? जो यू रखा गया है, यू रखा गया है, तो यू के साथ वुड गिव मी ए बुक। और सब ऐसा ही है, गिव मी ए बुक। यू किया गया, यहाँ पर मी क्यों आ गया? तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट मी, तो मी। यहाँ पर सब्जेक्ट यू, तो यहाँ पर आई की जगह यू। तो ये सब ऐसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐसे बदले जाते हैं। अगला देखें, द स्टूडेंट सेड, स्टूडेंटों ने कहा, यानी कि विद्यार्थियों ने कहा, आवर एग्जामिनेशंस यानी हमारी परीक्षाएं विल बिगिन ऑन March 18। विल बिगिन यानी आरंभ होने वाली हैं, आरंभ होंगी मार्च 18 मार्च को आरंभ होंगी, ये स्टूडेंटों ने कहा। तो विल आया है, यानी फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल बिगिन तो इसका जो इंडायरेक्ट किया जा रहा है, इंडायरेक्ट नेरिएशन, वो इस प्रकार है। द स्टूडेंट सेड दैट, स्टूडेंट ने कहा, इनवर्टेड दैट आ गया। अवर एग्जामिनेशन, तो दियर एग्जाम, अवर की जगह दियर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट है, यानी दे शब्द आ रहा है, वे यानी कि स्टूडेंट, उन स्टूडेंटों ने। अवर की जगह दियर एग्जामिनेशन, यानी मैं ये कह रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में। विल की जगह वुड आ गया, जो कि वुड होना चाहिए। बिगिन ऑन March 18, और सब ऐसे ही रहेगा। तो ये सब सिंपल इसके नियम थे। अगला नियम देखें, नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में स्थिति बोधक क्रिया नॉन एक्शन वर्ब बाज या बर अथवा हेड का प्रयोग हुआ हो, अर्थात ये क्रियाएं ही मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई हों, तो इन्हें सिंपल पास्ट टेंस में से पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बदलती हैं। क्या बात कह रहा है यहाँ पर? ये जो यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी बाज वर्ब का प्रयोग हुआ है ओनली, क्या होता नहीं था थी के लिए बाज वर्ब का प्रयोग, वाला है वाली के लिए हैड टू हैव टू, तो इनका प्रयोग हो रहा है, तो सिंपल पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बदलेंगे। देखें पहला नियम क्या है इसका, एग्जाम्पल समझें। ही सेड, उसने कहा, मन्नू वाज एब्सेंट व्हेन द टीचर कैम, यानी मन्नू जो एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है जब टीचर आते हैं, जब टीचर आया, यानी मन्नू एब्सेंट था जब टीचर आया। तो वाज माने था, यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, वाज था थी का प्रयोग है, सिंपल पास्ट है। तो इसने कहा पास्ट परफेक्ट नहीं बदलेंगे। जैसे अभी पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट परफेक्ट कर दिया, तो इसमें नहीं किया जाएगा। तो ही सैड, वो कहती है, मतलब ही सैड, उसने कहा, दैट मन्नू वाज एब्सेंट व्हेन द टीचर केम। तो पास्ट का जो बाज वर्ब था, बाज वर्ब का प्रयोग ही रहने देंगे। जो केवल लागू है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस भी को भी नहीं बदला जाता। जो अभी हमने नियम देखा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से सुने और याद करें उसे। अगला देखा, सी सैड, उसने वह कहती है, उसने कहा, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, यानी कि आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, में स्टेशन से बाहर हूँ। आई वाज बाहर थी, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। तो सी सैड वाज का प्रयोग है, वाज ऐसे ही रहेगा। सी सैड दैट शी वाज आउट ऑफ स्टेशन, जो आई के साथ भी वाज और सी लगेगा उसके साथ भी वाज। जो सब्जेक्ट है उसको सब वर्ब जो करता है यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया। अगला देखें 3 है, हरी सैड आई सॉ ए स्नेक व्हेन आई वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल। ये थोड़ा अलग है इससे। हरी सैड, हरी ने कहा, आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, व्हेन जब, आई वाज रिटर्निंग, मैं लौट रहा था, होम फ्रॉम द स्कूल। ये देखिए पास्ट कंटिन्यूस में, ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के नियम है हमारे बेसिक। तो इसमें बदल जाए, हरी सैड दैट ही वास, उसने देखा, ही सॉ,
स्नेक वैन ही रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट की सिचुएशन बन रही है। सिंपल पास्ट की सिचुएशन बनने पर उसे बदला नहीं जाता है, इसलिए हरी सेड दैट ही सॉ ए स्नेक वैन ही। यहाँ पर बल्कि हम अगर नियमों के हिसाब से देखते तो ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट में और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, पर ऐसा नहीं है। सिंपल पास्ट की सिचुएशन है तो हम ऐसा ही रहने देंगे, आई ही सॉ ए स्नेक वैन ही रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल। अगला देखें, द पेशेंट सैड आई हैड नो स्लीप। पेशेंट का मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो पेशेंट सैड दैट ही हैड नो स्लीप, एंड सिंपल पास्ट की फॉर्म है तो वर्ब को भी नहीं बदला जाएगा, केवल कर्ता को सब्जेक्ट को बदला जाएगा। सब्जेक्ट बदल दिया हमने। पेटेंट था आई हैड नो स्लीप, मुझे नींद नहीं आया, तो ही हैड नो स्लीप, उसे नींद नहीं आ रही। तो यहाँ पर जी केवल वर्ब को बदल दिया, उसको डेट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगा दी, और सब ऐसा ही है। अगला देखा, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, बहुत हैं ये, कभी 11 वाला पेज है ये। नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी स्थिति बोधक क्रिया जैसे नॉन एक्शन वर्ब, बाज या वर्ब अथवा हेड का प्रयोग हुआ हो, नॉन एक्शन वर्ब है, अर्थात ये क्रियाएं ही मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई हों, तो सिंपल पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बदलते। ये अभी नियम देखा हमने। अब अगला नियम क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कार्यबोधक क्रिया यानी एक्शन वर्ब, ये वाला है नियम। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कार्यबोधक क्रिया एक्शन वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो, परंतु उनके स्थान साथ किसी भूतकालिक क्रिया विश्लेषण जैसे पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे लास्ट, एगो, यस्टरडे इत्यादि का प्रयोग ना हुआ हो, तो भी सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बदलती। यानी अगर इनके साथ इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नियम है इसमें, जो कि यहाँ गलती हो जाती है, हर बार गलती होती है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म हो जाती है। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलेंगे, और पास्ट परफेक्ट नहीं बदले यानी कि उन्हें ऐसे ही रहने देंगे नेरिएशन, इनडायरेक्ट नेरिएशन में। जब कब रहने देंगे, जब क्रिया विश्लेषण जैसे लास्ट, एगो, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी लास्ट, एगो, इत्यादि का प्रयोग ना हुआ हो, इनका प्रयोग ना हुआ हो। ये एग्जाम्पल देखते हैं। ही सैड, हरी सैड, हरी ने कहा, आई प्लेड टेनिस डेली। आई प्लेड, मैं खेलता था टेनिस डेली खेलता था। तो सिंपल पास्ट की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर जो पास्ट इंडेफिनिट है उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही रहने दिया सिंपल पास्ट फॉर्म में। तो हरी सैड दैट ही प्लेड टेनिस डेली, जो कि आई के स्थान पर ही आ गया, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। जैसे दूसरा इसका एग्जांपल देखें, माय फादर सेड अकबर वॉन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस, यानी कि माय फादर सेड अकबर वॉन, जीता, द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रेस यानी ऑल सभी प्रकार की रेसों को, क्लासेस भिन्न भिन्न जातियों और समुदायों को, बाय हिज जस्टिस अपनी न्याय से सभी भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों और समुदायों को जीता। तो इसमें जो बॉन है ये पास्ट जो सेकंड फॉर्म है बिन की बॉन, परंतु ये सिंपल पास्ट की फॉर्म बन रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्थिति जो भूतकालिक क्रिया विश्लेषण है पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे लास्ट, लेस्ट, एगो यानी कि पहले, यस्टरडे कल, बीता हुआ कल, तो इसके लिए ये प्रयोग हो नहीं रहे, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में तो भी सिंपल पास्ट की फॉर्म में आने पर ये पास्ट परफेक्ट नहीं बदला जाएगा, नहीं ऐसा ही ऐसा रख दिया जाएगा। देखा, माई फादर सेड दैट अकबर वॉन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस क्लासेस बाय हिज जस्टिस, ऐसा ही ऐसा रहते हैं, जो कि इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर दैट आ गया बस। ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा था, ये दैट है, ये देखिए। अगला करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, कुड, मस्ट और माइट पहले ही हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि हमने देखा सेल का शुड हो जाता है, बिल का कुड हो जाता है, मतलब बिल का वुड हो जाता है। अगर हमारे में है तो माइट हो जाएगा, अगर स्कैन है तो कुड हो जाएगा।
परंतु अगर ये पहले से ही है, यानी कि वुड शुड कुड मस्ट माइट पहले से ही है, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम है, बेसिक नियम है। ही सैड, उसने कहा, आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, मैं चाहता हूँ मैं गाना गाऊँ। तो ही सैड दैट ही वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, वह चाहता है कि वह गाना गाए। तो यहाँ पर जो वुड है तो वुड ऐसे ही रहने दिया। माई फ्रेंड सैड, मेरे दोस्तों ने कहा, यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर, तुम्हें नहीं चाहिए एट द पुअर, यानी कि गरीब लोगों पर। मेरे दोस्तों ने कहा तुम्हें गरीब लोगों पर हंसना नहीं चाहिए। तो शुड नॉट है तो शुड नॉट, कोई परिवर्तन नहीं, बस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग। अगला देखें, डायरेक्ट नरीज माई फ्रेंड्स, ये तो माई, ये वाला ही सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू कुड हेल्प हिम, उसने मुझसे कहा तुम उसकी मदद करो। तो सैड टू है तो टोल्ड, और मी दैट जो कि इन्वर्टेड कॉमा है दैट लगा दिया। आई कुड, आई के साथ यू है, तो यहाँ पर जो यू को जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जो उसको जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदल दिया। इसके जो नियम है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, और जब ये थर्ड पर्सन तो चेंज ही नहीं होगा। जैसे ही आ जाए तो यहाँ पर ही रहेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी ही से इट दे आ गया अगर यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर यहाँ पर आई हो जाता तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता। अगर यहाँ पर यू है यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो आई हो गया इसका, तो आई कुड हेल्प हिम, बस सिंपल। तो हेल्प हिम क्यों आया, हिम का हिम ही क्यों रहने दिया, जो कि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, जो एक स्थिति बोधक है या फिर एसोसिएशन केस है इसका, हिम उसे यानी कि एसोसिएशन केस के रूप में हिम आया। तो हिम को हिम ही रहने, थर्ड पर्सन है पूरी तरह से, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन नो चेंज किया था, चेंज नहीं किया था। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन कौन से, आई और वी, और सेकंड पर्सन कौन से, यू। अगला देखें, जैसे ही सैड टू में, उसने मुझसे कहा, यू माइट पास, तुम पास होगे, यानी कि उसने मुझसे कहा तुम पास होगे। तो ही सैड, ही टोल्ड मी, एंड सैड टू का टोल्ड हो गया, सिंपल। और इन्वर्टेड कॉमा का दैट होगा। अब यू देखो, यू आ गया तो मी क्या है, तो आई हो जाएगा, आई हो गया, जो कि, और माइट पास माइट ऐसे ही रहने देंगे। अगला देखें, डायरेक्ट, द फादर सैड टू हिज सन, ये वाला है। द फादर सैड टू हिज सन, यू मस्ट डू यू ड्यूटी, यू मस्ट डू यू ड्यूटी, तुम्हें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। तो द फादर से टोल्ड हिज सन दैट की, अब हिज सन है यानी कि ही, हिज सन यानी ही लड़के ही, तो हिज सन, तो यू की जगह जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ही है, तो यू की जगह यहाँ पर ही आ गया। मस्ट ऐसे रहें, डू योर है तो हिज, यानी कि ही के अनुसार पॉजेसिव केस क्या है, हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को। प्रोनाउन परिवर्तन कैसे होंगे ये भी बताया गया है इसमें, अगले जो पेज है उसमें दिखाया गया है प्रोनाउन को चेंज कैसे किया जाता है। इसमें दिक्कत होती है, जैसे कि यू का हमने आई कैसे कर दिया, यू का कभी हमने ही कैसे कर दिया, आई का हमने सी कैसे कर दिया, ये सब कैसे चेंज होते हैं ये देखा। इसमें दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन को बदलने के नियम। इसे यानी पर्सनल प्रोनाउन को कैसे बदला जाता है, इसे समझने के लिए विद्यार्थियों सबसे पहले प्रोनाउन के पर्सन नंबर केस समझने आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। पर्सन नंबर केस क्या होता है, पर्सन ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो कि हमारे प्रोनाउन के जो पर्सनल प्रोनाउन उसमें भाग होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। जो सब्जेक्ट करता क्या है, ही आई है, फर्स्ट पर्सन में आई है और वी है, सेकंड पर्सन यू है और थाउ है, थाउ तो कम प्रयोग होता है, यू ज़्यादा होता है यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ये चार प्रोनाउन, चार हमारे प्रोनाउन है शब्दकर्ता के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट अगर इनका कर्म दिखाना हो, यानी कि उसे, यानी कि यहाँ पर था अभी सब्जेक्ट आई के रूप में, अब उसे यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाना है तो आई के स्थान पर मी का प्रयोग होगा। जो ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद में जो प्रयोग होगा अगर ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आई अगर होगा तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में, वी का अस, यू का तो यू रहेगा, ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, दे का देम हो गया, इट का इट रहने दिया। अब अधिकार प्रकट करने के लिए, जैसे शोइंग पोजेशन, अधिकार प्रकट करना है, ये मेरा है, ये उसका है, ये तुम्हारा है, तो जैसे माई, अगर आई है तो माई, और या फिर माइन, अवर, अवर्स ये वी के लिए, वी अवर अवर्स,
वी है तो आवर आवर्स, इसे जरूर याद करें। आई का हो जाएगा ऑब्जेक्ट केस मी, अधिकार के लिए माई या माइन। वी का हो जाएगा अस या अवर अवर्स। यू का यू, योर योर्स, दो हो सकते हैं, यू योर हो सकता है, योर्स हो सकता है। थाओ थी थे थाइन, ये तो अलग है, खैर इतना प्रयोग नहीं होता है इसका थाओ का। ही हिम हिज और हिज यानी ये पॉजेसिव केस में। सी का हर हर हर्ष, यानी कि पॉजेसिव केस में हर या हर्ष प्रयोग हो सकता है। और दे का देम देयर देयर्स, देयर हो सकता है या देयर्स हो सकता है। इट इट्स क्या है पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव केस में प्रयोग हुआ है इट्स। अब इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या के रूप में क्या होगा, यानी कि उसने स्वयं किया, मैंने स्वयं किया, तुमने स्वयं किया, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इम्फेटिक है उसमें कैसे करेगा, जैसे माई है तो माई सेल्फ कर दिया जाएगा, यानी उसका जो कर्म है वो उसका जो अधिकार के लिए जो प्रयोग किया जाते हैं उसके अनुसार एस ई एल एफ जोड़ दिया जाएगा सिंगुलर में, और SELVES स्लैब्स या सेल्फ्स जोड़ दिया जाएगा प्लूरल में। अब देख कैसे जोड़ा जाता है, जैसे माई है तो माई सेल्फ कर दिया SELF। अब और वी अस है यानी कि अवर है, अधिकार के लिए अवर प्रयोग किया जाता है वी के लिए, तो इसका अवर सेल्फ। यू तो योर सेल्फ, और थे के लिए थे सेल्फ। हिज के लिए हिम सेल्फ, क्योंकि हिम प्रयोग किया गया ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम सेल्फ। हर के या फिर पॉजेसिव केस बोला या ये वाला बोला, हिम के लिए हिम सेल्फ, हर के लिए हर सेल्फ, देम के लिए देम सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, सिंपल। तो ये पॉजेसिव केस हैं, इसके इम्पेटिक रिफ्लेक्सिव इंडेक्स प्रोनाउन भी हैं। अब देखें इसके प्रोनाउन चेंज कैसे किए जाते हैं। पहला है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन्स में निम्न प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। पहला परिवर्तन, देखिए रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन अर्थात आई माई माइन मी अवर अवर्स अस, जो कि सभी ले लिए इसने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव तो खैर नहीं लिया, अवर अवर्स अस। यदि को आदि को रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार उसी केस में बदल देते हैं, यानी कि उसका जो पर्सन है वो किस केस में उसी के अनुसार बदल जाए। जैसे अनिल सैड, अनिल ने कहा, आई प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, तो अनिल सैड दैट ही प्लेड हॉकी, यानी कि यहाँ आई था इसमें अनिल है यानी कि लड़का है तो ही आ गया उसके अनुसार, तो आई के अनुसार चेंज हो गया है। ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है, ये ध्यान रखें, आई का सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग हुई है। अब ही सैड उसने कहा, जूम करते हैं पहले, ही सैड उसने कहा, ही सैड टू में उसने मुझसे कहा, आई हैव लर्नड मैं पढ़ूंगा या मैंने पढ़ चुका या पढ़ा, माई लेसन वेल यानी मैंने अपना चैप्टर वो अच्छी तरह से पढ़ा या पढ़ चुका। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड लर्नड हिज लेसन वेल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, हैड का हैव का हैड कर दिया जो कि बेसिक नियम था हमारा, हैव का कर दिया हैड, यानी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है उसका पास्ट परफेक्ट, जो कि हमने 12 टेंसों में और जो उसके 4 टेंस थे उसमें समझ लिया। अब इसमें बदल दिया हैव यानी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। इसमें चेंजिंग किसकी है, जैसे आई था यहाँ पे, यानी कि ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है ही, तो सब्जेक्ट का आंसर हो गया ही। अगर यहाँ माई है यानी पॉजेसिव केस है तो इसका पॉजेसिव केस क्या होता है हिज, तो हिज हो गया, वेयर लेसन वेयर। जैसे यू सैड तुमने कहा, आई सिंग फिल्म सॉन्ग मैं फिल्मी सॉन्ग गाऊंगा, मतलब गाया, आई सिंग मैं फिल्मी सॉन्ग गाता हूँ, कैसा कर लें, आई सिंग फिल्मी सॉन्ग। तो यहाँ पर जो आई है चेंज केवल प्रोनाउन का देखना है हमें, तो आई है यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ये याद रखें, सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन। तो यू सेड दैट यू सिंग फिल्म सॉन्ग, सेंग आ गए यहाँ पर जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब का भी ध्यान रखना है हमें, टेंस का भी ध्यान रखना है और सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है, और उसमें जो अलग और जो नंबर उसके जो शब्द आते हैं जैसे कि यस्टरडे तो उसका प्रीवियस डे, इसका भी ध्यान रखें, इसके आगे आने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन अर्थात यू योर दे दी दाओ आदि को इनडायरेक्ट करते समय,
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात सुनने वाले के अनुसार बदल देते हैं। इसमें ये कहा गया यानी कि सेकंड पर्सन है उसको हम बदल रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नीचे है हॉल की चाबी का